नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी सरकार तमाम दावे कर रही है कि यूपी में हर एक जिले में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे जो क्षेत्रवासी है वो खुशहाल है और बिजली की किल्लत को लगातार सरकार दूर करने का काम कर रही है। लेकिन बुलंदशहर के कस्बा पहास सहित लगभग 40 गांव की पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है कि लगभग 36 घंटे हो चुके हैं, गांव और क्षेत्र में बिजली नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसके इतर अधिकारियों ने कुछ भी कहना और कुछ भी करना सही नहीं समझा। वहीं बिजली नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश होने से ही पासु बिजली घर की मशीनों में पानी भर जाता है, ये भी जानकारी मिल रही है। वहीं बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों का कहना है कि अगर पानी भरे होने पर बिजली आपूर्ति छोड़ी जाती तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो जाए। वहीं बिजली नहीं आने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भी मंदिरों में इस दौरान अंधेरा ही छाया रहा। वहीं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 40 गांव की बिजली गुल होने से लोगों में अब गुस्से की लहर साफ देखी जा सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथी सहयोगी कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कदीम, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। 36 घंटे से जो विद्युत आपूर्ति है वो गांव में नहीं आ सकी है और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें अब गुस्से की लहर देखने को मिलने लगी है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का और क्या कुछ कहना है इस घटना पर ग्रामीणों का? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के पासु तहसील में जो कि 40 गांव में बिजली जो कि पिछले 36 घंटे से पूरी तरह से ठप पड़ी है। आपको बता दें कि बीती 7 तारीख में कृष्ण जन्माष्टमी थी, जिसको लेकर बिजली जो थी वो पूरे करीब 20 घंटे आनी थी, 22 घंटे आनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं पासु क्षेत्र में, बुलंदशहर के पासु क्षेत्र में जो पिछले 36 घंटे से जो है बिजली पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिसको देखते हुए जो क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, उनमें पूरी तरह से आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं करीब कई दर्जन जो ग्रामीण है वो बिजली घरों पर धरना दे रहे हैं और लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं। वहीं बिजली अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें तो लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं, जिस तरह से उनसे मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं बिजली ना देने से, बिजली ठप होने से जो ग्रामीण है, जो किसान लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जो बिजली घर है उनमें कहीं ना कहीं हल्की बारिश से पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से उनको डर है कि अगर ऐसे में बिजली दी जाती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जो ग्रामीण है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो पुराना बिजली घर है उसमें से जो बिजली के जो मशीनें हैं वो नए, कहीं ना कहीं नए आवास में, नए बिजली घर में शिफ्ट की जाए, नया बिजली घर बनाया जाए, जिससे कि जो पिछले 36 घंटे से लगातार जो ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें राहत मिले। जी देखिए कदीम, सवाल ये भी उठता है कि 36 घंटे हो जाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू नहीं हो सकी है। अधिकारियों का इस पूरे मत पर क्या कहना है? क्या बिजली की समस्या, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आई होगी, इससे पहले भी इस तरह की पानी भरने की जो घटना का जो जिक्र किया जा रहा है, ये पानी भरने से सब स्टेशन जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है, जहां से लाइट क्षेत्रों में जाती है। तो इससे पहले भी इस तरह की समस्या देखने को मिली होगी, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार जो ग्रामीण जो धरना दे रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ, लगातार पिछले 36 घंटे से बिजली न आने की वजह से आक्रोश में होकर जो बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सीधे तौर पर मांग है कि जो बिजली अधिकारी हैं वो आकर उनसे बात करें और जो ग्रामीणों की समस्या है, जो बिजली न आने की वजह से उसको कहीं ना कहीं उस समस्या को सुना जाए, जो भी उनकी मांग है उन मांगों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन अभी तक जो ग्रामीण है जो धरना दे रहे हैं, उनसे कोई भी अधिकारी इस बात को संज्ञान में नहीं लेकर
कोई भी अधिकारी इस बात को संज्ञान नहीं ले रहा है, ना ही कोई अधिकारी अभी ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पहुंचा है। ऐसे में जो ग्रामीण है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो दर्जनों की तादाद में वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ बिजली मुर्दाबाद, जो बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं वहां पर, और बिजली विभाग को मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को उनसे बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के हिसाब से कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन ऐसे में अभी तक खबर चलने तक कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी ग्रामीणों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। वहीं कर्मचारियों की अगर बात की करें तो कर्मचारी लगातार इस बात से डर रहे हैं कि जिस तरह से बारिश होने के बाद में बिजली घर में जो पानी भरा हुआ है, अगर ऐसे में बिजली छोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, गंभीर बात है, क्योंकि कर्मचारी भी इस बात को मान रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं ये सोचना भी जायज़ है कि अगर ऐसे में जब पानी भरा हुआ है और ऐसे में अगर वो विद्युत आपूर्ति को कहीं ना कहीं चालू करते हैं तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए, इस वजह से वो नहीं चला रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर उनका मौन क्या कुछ साबित करता है। और सवाल ये भी उठता है कि जो क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान हुआ, अगर बात कर लेते हैं तो क्षेत्रीय विधायक की, अगर बात कर लेते हैं सांसद की, तो जनप्रतिनिधियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रुझान उनके सामने आया है, क्या उन जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या को लेकर अधिकारियों के समक्ष बात करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना है उनका अगर बात हुई है तो। बिल्कुल आपको बता दें, अगर क्षेत्रीय विधायक की बात कर ले या क्षेत्रीय प्रधान की बात कर लें या क्षेत्रीय जिला पंचायत की बात कर ले, तो ऐसे में अभी तक कोई ऐसी पुष्टि निकलकर सामने नहीं आई है कि वहां पर क्षेत्रीय विधायक मामले का संज्ञान लेकर पहुंचा हो, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचा हो। लेकिन अभी तक ना क्षेत्रीय विधायक वहां पर पहुंचा है, ना ही कोई मौजूदा कोई मंत्री वहां पर पहुंचा, मौजूदा आदमी वहां पर पहुंचा है। तो ऐसे में जो ग्रामीण है वो लगातार गुस्से में दिख रहे हैं। बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से 7 तारीख में जो जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के इस त्योहार पर जो एक पूरी तरह से बिजली की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी देखा गया है कि जो मंदिर से वो पूरी तरह से बिजली न आने की वजह से अंधेरे में पड़े रहे, जिससे कि लोगों की पूजा में भी बाधित हुई। और जो कृष्ण जन्माष्टमी थी, जो कि पूरी तरह से मंदिरों को लाइट में जलमग्न होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से अंधेरे में दिखाई दिए। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि पिछले 36 घंटे से बिजली का ना होना कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये मांग भी है कि जिस तरह से कर्मचारियों ने कहा है कि जिस तरह से कर्मचारियों ने कहा है कि बिजली घर में जो पानी भरा हुआ है उसकी वजह से बिजली नहीं छोड़ी जा रही, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरी बिल्डिंग में बिजली की जो मशीनें हैं उनको शिफ्ट किया जाए और जल्द से जल्द जो 40 गांव की जो बिजली ठप है वहां पर बिजली की समस्या को दूर करा जाए। जी देखिए, ग्रामीण जो हैं, जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण जो है वो लगातार धरने की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रामीणों का आगामी दिनों में, क्योंकि बिजली आपूर्ति अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, अगर हो जाती है तो बड़ी उपलब्धि होगी, अगर नहीं हो पाती है तो ऐसे में फिर ग्रामीण अगला कौन सा रास्ता चुनेंगे। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कदीम से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बुलंदशहर के कस्बा पहाड़ सहित लगभग 40 गांव की पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप है। वहीं आरोप लग रहा है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी इस बात को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बिजली नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश होने से ही पहासू बिजली घर की मशीनों में पानी भर जाता है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हल्की बारिश होती है तो पानी की समस्या से कहीं ना कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसी खबर पर हम फिर से चलेंगे अपने साथी सहयोगी कदीम के पास। कदीम, मेरा सवाल ये था कि ग्रामीण जो है वो लगातार अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली घर में मौजूद हैं और इसके बाद उनकी मांग है कि बिजली जब तक सुचारू रूप से शुरू नहीं होती है तब तक वो धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। अधिकारी जो है इस बात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो मौन साधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधने की भी बात कही जा रही है। लोगों जैसी जानकारी जो हमें मिल रही है, अगर समस्या का समाधान हाल फिलहाल चंद घंटों में नहीं होता तो ऐसे में ग्रामीणों का अगला कदम कौन सा होगा।
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी जो ग्रामीण की समस्याओं का हल नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है पूरी तरह से आक्रोश में देखे जा रहे हैं। ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक बिजली विभाग उनकी नहीं सुनेगा, जब तक बिजली 40 गाँव में नहीं दी जाएगी, तब तक जो है वो ग्रामीण जो है लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक अधिकारी उनसे बात नहीं करेंगे तब तक वो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में उनका कहना है कि अगर बावजूद इसके भी अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो वो कहीं ना कहीं जो कि एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं कि अगर अधिकारी किसानों की बात पर, ग्रामीणों की बात पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, अगर कोई क्षेत्रीय विधायक नहीं पहुंचता है या कोई जो मौजूदा प्रधान है वो नहीं पहुंचता है या मौजूदा अधिकारी है वो नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो लगातार जो धरना कर रहे हैं कहीं ना कहीं आक्रोश में है, तो वो बड़ा आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए विधायक हो या बिजली विभाग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना चाहिए। जिस तरह से जो यूपी सरकार है वो लगातार ये दावे करती है कि बिजली की तरफ से जो उत्तर प्रदेश यूपी है वो पूरी तरह से खुश है। ऐसे में बुलंदशहर से तस्वीर सामने आई है कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बुलंदशहर के पासू कस्बे में 40 गांवों की बिजली 36 घंटे से ना होना एक कई तरह के बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, तमाम तरह के बड़े सवाल भी खड़े करता है और तमाम तरह की उन व्यवस्थाओं पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि जहां पर तमाम लाख दावे किए जा रहे हैं कि 24 घंटे में जो है 20 घंटे सप्लाई मिल रही है, 22 घंटे सप्लाई मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश में जो है हर जिलों में विद्युत व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और मजबूत कुछ जिलों में हो भी चुकी है और ऐसे में ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है ये अपने आप में ही सवालिया निशान को खड़ा करता हुआ देखा जा रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए कदीम आपका धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि बुलंदशहर के कस्बा पहासू सहित लगभग 40 गाँव में पिछले 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने जो है इस बात पर कुछ भी बोलना सही नहीं समझा है। तमाम तरह की समस्याओं को इस वक्त ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण नहीं होता है तो इस धरना प्रदर्शन को हम आंदोलन की शक्ल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है लोग जुटेंगे और जब तक बिजली व्यवस्था सही नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन फिलहाल जारी रहेगा। तो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM लोकमंच न्यूज़ के साथ। नमस्कार।